4-5 गो। चलो रेडी। नमस्कार, मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप सम्राट न्यूज देख रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ संदेश विधानसभा क्षेत्र के भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी के भावी उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे संदेश विधानसभा को लेके काफी ऐसी बातें हैं, विकास के मुद्दे, जाति आधार पे मुद्दे जितने भी हैं, उन सारी मुद्दों पर बात करेंगे और इनकी पार्टी और ये किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि संदेश विधानसभा क्षेत्र में बाहुबलियों का दमखम बना रहा है। कहा जाता है कि बाहुबली जिस क्षेत्र में अपना पैर जमा लेते हैं वहां से उखाड़ फेंकना किसी पार्टी का बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ऐसा भी नहीं कर पाई है। इस पर खास बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है। पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोगों को भी स्वागत है हमारे कार्यालय में भोजपुरिया जनमोर्चा में आने। तो खास बातचीत करेंगे, हमारे साथ हरखेन सिंह जी मौजूद हैं जो संदेश विधानसभा के भोजपुरिया जनमोर्चा के भावी उम्मीदवार हैं। पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में और जनता हमारे भोजपुरिया जनमोर्चा कार्यालय में आप लोगों के आने के लिए यहाँ भी स्वागत है मेरी तरफ से। जनताओं को देखते हुए, मुद्दों के विकास को देखते हुए सबसे पहला सवाल रहेगा कि भोजपुरिया जनमोर्चा किस मुद्दे पे संदेश विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। देखिए, सबसे पहले हम ये बात बताएंगे आपको कि मेरा उम्र हो गया 65 साल। 65 साल के बीच में जो राजनीति हो रहा है हर पार्टी को, उससे हम लोग का अलग तरह का राजनीति है। कारण कि लोगों के द्वारा छलावा किया गया है आम जनता के साथ। विकास के नाम कोई जीरो है, केवल अपना विकास हुआ है। जितने भी नेता हम अपने बचपन से आज तक देखे हैं, जो इस लाइन में आए वो अपना विकास किए, जनता का विकास जीरो पर है। तो हम लोग अलग हट के जनता के विकास के लिए कार्य करना चाह रहे हैं कि अगर जनता हम लोग को समर्थन देती है तो हम लोग जनता के लिए विकास के बारे में सोचेंगे। जैसे सबसे ज़रूरी है शिक्षा। शिक्षा ऐसा चीज़ है, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, ये बहुत ज़रूरी है। और किसानों के लिए सिंचाई, और इस पर किसी पार्टी का मतलब ध्यान नहीं है। केवल ध्यान है जात पात में बांट के, जातीय लड़ाई लड़ा के किसी तरह से अपने गद्दी को प्राप्त कर ले और 5 साल मौज करे, अपना विकास करे। जनता के विकास से उनको कोई मतलब नहीं है। अभी आप जाके देखिए सरकारी स्कूलों का हालात देखिए, स्वास्थ्य का बहुत तरह के आपको गांव-गांव में लगा है, बना है बिल्डिंग, कोई डॉक्टर नहीं जाते हैं, कहीं स्वास्थ्य के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। जनता का कोई सबसे बड़ी हमारा जगह है, मतलब विधानसभा संदेश कृषि बहुल क्षेत्र है, उसमें पानी का सिंचाई का साधन सही उपयोग नहीं है। सिंचाई किसानों को मुफ्त मिलना चाहिए, सरकार कोई व्यवस्था करना चाहिए कि किसानों को मुफ्त सिंचाई मिले, ताकि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगा तभी लोग विकास करेंगे। शिक्षा ऐसा चीज़ है कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि इससे हर तबके के लोगों का विकास होगा। इस पर खास करके अमीरों के पास, लोगों के पास तो पैसा है, वो अपने लड़के को पटना भेजते हैं, आरा भेजते हैं, बम्बे भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं। लेकिन यहाँ की 80-85% जनता गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है कि वो अपने गांव से कहीं दूसरे जगह भेज सके, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ा सके। तो सबसे पहले तो हम ही कहेंगे गरीबों के अगर उत्थान करना है तो सबसे पहले गरीबों के लड़के को शिक्षा देना है। अभी बताइए कि एक हरिजन स्कूल है आरा पूरे जिला में, हर गांव में हरिजन स्कूल होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। उन लोगों को किताब मुफ्त, भोजन मुफ्त और यूनिफॉर्म मुफ्त, सारा कुछ मुफ्त दे करके, और तभी जाके विकास होगा। ऐसे ही खरात बांटने से और उसमें कमीशन में पूरा आधा खरात ले लेते हैं पदाधिकारियों को, चैनल पर सारा लोग लूट ले रहे हैं, गरीबों को कुछ मिलता नहीं है। तो ये तो जो भी आपको बना हुआ है, ये लोग बनाए हैं, जैसे अनाज में मिल रहा है तो मिल के डे मिल रहा है, इस सब योजना से तो केवल पदाधिकारी को फायदा है, जनता तक कहाँ पहुँच रहा है। जल नल योजना है, सारा पदाधिकारी ठेकेदार लोग लूट रहे हैं, खा रहे हैं, पैसा सरकार का बह रहा है, पानी मिल नहीं रहा है। नल जल का योजना पाइप लग गया, अरबों खरबों का पानी किसी को नहीं मिला। अभी आरा टाउन का हालात है कि आरा टाउन में पाइप बिछ गया है, पानी कहीं मिलता है। देहात की तो बात छोड़ दीजिए, अरबों खरबों रुपया लुटा रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो हम लोग तो हर लोगों से अल्टर मुद्दा लेके चल रहे हैं। अभी जिस
विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, उसमें काफ़ी ब्लॉक हैं, प्रखंड है। स्थिति इस प्रकार की है कि ब्लॉक में जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, लूट खसोट मचा के रखे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि ब्लॉक में अगर कोई भी आप काम कराने जाते हैं तो पहले आपसे डिमांड किया जाता है। बिल्कुल एकदम 100% सत्य है। पहले आपसे डिमांड किया जाता है कि इतना पैसा दीजिए, बिल्कुल आपका काम होगा। इसमें राजनीतिक दलों की सहयोग से ऐसा आरोप लगाया जाता है कि राजनीतिक दलों के सहयोग से इस काम को किया जाता है। बिल्कुल और किया जाता है। तो भोजपुरिया जनमोर्चा इस मुहिम के तहत मैं चाहता हूं कि इस मुहिम को मुहिम एक बनाए और इसको कैसे आप रोक सकते हैं, इस पे आपका हाँ, हम बता रहे हैं आपको। मेरे यहाँ जगदेव नगर में खाली गिट्टी और बालू पर रोड बन गया, 2 महीना में ढह गया। हम डीएम साहब के यहाँ लिख के दिए, वहाँ के जनता से सिग्नेचर करा के दिए हैं, नगर आयुक्त को भी दिए हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? नेता लोगों को भी, यहाँ के नेता के जो प्रेजेंट विधायक वगैरह हैं, सबको सूचना दिए हैं, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं हुआ। तो इससे तो ये साबित होता है कि सारे लोग उसमें लिप्त हैं, मिले हुए हैं। अभी बता रहे तत्काल, मेरा गाँव संदेश विधानसभा में पड़ता है, नवादा बहन, वहाँ 1.5 इंच 2 इंच ढलाई हुआ है। पूरे गाँव से लिख के दिए, हम लिखवा के दिए, मीडिया को भी ले जाके दिखाए, यहाँ आपको लोक आयुक्त में भी दिए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं, सब निपट के बरोबर कर दिया गया। डीएम साहब के यहाँ भी लिख दिए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो इसका तो मतलब है कि सारा इन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है। अच्छा, उसमें भी हम ये जरूर कहेंगे कि यहाँ के जो नेता हैं, आरा के विधायक हैं, संदेश विधानसभा के विधायक हैं, उन लोगों को भी तो देखना चाहिए कि ऐसे किस तरह से यहाँ के पदाधिकारी और ब्लॉक में जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाइए, आपको वोटर आई कार्ड बनाने जाइए, आधार कार्ड बनाने जाइए, आपको राशन कार्ड बनाना चाहिए, सब फिक्स है। 2000, 3000, 5000 इंदिरा आवास तक ले लीजिए कि कोई ऐसा इंदिरा आवास नहीं है। हम चैलेंज करते हैं कि 20,000, 25,000 नहीं लिया गया एक आदमी से। क्या किसी को नहीं पता है? विधायक को नहीं पता है कि क्या लूट हो रहा है? नहीं पता है? बताइए। सारा चीज काहे नहीं इस पर लोग पहल कर रहे हैं? काहे नहीं विधायक इस पर आवाज उठा रहे हैं? काहे कभी ब्लॉक डीएम चाहे किसी पदाधिकारी या जाके इसके ऊपर कंप्लेन की, क्यों ऐसा हो रहा है, लूट हो रहा है? हम खुद लिख के दिए हैं, अभी हम आपको देंगे, हमारे पास लिस्ट है, अभी फिर निकलने वाला है। मेरे गांव में गरीब से गरीब लोग हैं, उनको इंदिरा आवास नहीं मिला है, लेकिन एसी लगा हुआ है, नौकरी से है, रिटायरमेंट है, और उन लोगों को इंदिरा आवास मिला है। मेरे पास सूची है, कहे डीएम साहब मेरा चैलेंज है कि हम दिखा देते हैं उनको कैसे हुआ है। इसका मतलब है कि सारे लोग लिप्त हैं। तो हम लोग इसके विरुद्ध में कार्य करने के लिए सोचे हैं, और हम लोग जनता को भी जागरूक कर रहे हैं कि भाई देख लीजिए क्या हो रहा है आप लोगों के साथ। आप लोग जगिए, समझिए, उसके बाद आप लोग उचित समझते हैं कि नहीं हम लोग आपके हित के लिए कार्य करेंगे तो हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे कि आपके साथ इस तरह की ज्यादती नहीं हो। जहां इतने बड़े बड़े जो हैं उम्मीदवार जी इस क्षेत्र से, संदेश विधानसभा क्षेत्र से, उतने बड़े उम्मीदवारों के बीच में भोजपुरिया जनमोर्चा अपने आप को कहां पाती है? देखिए, एक चीज बता रहे हैं कि बड़ा उम्मीदवार नहीं होता है, बड़ा वोटर होता है। हम देखे हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, उस समय हम लोग मिडिल क्लास में पढ़ते थे कि हमारे यहाँ एक नामधेश बाबू थे, वो फटा कुर्ता और फटा पैजामा पहन के 1 रुपया और 1 वोट मांगते थे। क्या घूम रहे हैं, इनको कौन वोट देगा? और वो जीते, विधायक बने। ये मैं सबूत है, हम स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहे हैं, हमको आज तक कोई बात याद है। तो हम तो जानते हैं कि भाई जनता बाहुबली है, हम बाकी किसी को बाहुबली नहीं मानते हैं, हम वोटर को बाहुबली मानते हैं। ये बताइए कि बाहुबली हैं आप? हमारे के यहाँ अभी सबसे पिछड़ा जाति में मुसहर लोग हैं। एक नौकरी बता दीजिए, एक आरक्षण के लाभ बता दीजिए, एक भी बता दीजिए। लेकिन इलेक्शन आता है तो सारे नेता जाके गुड़ पकड़ते हैं। क्यों भाई? जब आप बाहुबली हैं, बहुत बड़े हैं, तो बहुत पिछड़ा लोग है, क्यों आप जाके पैर पकड़ते हैं? तो हम तो समझते कि सबसे बड़ा वही लोग है, वोटर लोग बड़ा है। क्या गलत बोल रहे हैं? बोलिए। नहीं गलत। तो हम तो वोटर को बड़ा मानते हैं, तो हम लोग यही तो जगा रहे हैं वोटर को। क्या बड़ा है, इस बात को समझिए। आपके द्वारा बन के लोग, आज साइकिल नहीं है, आप चार्टर प्लेन पर चल रहे हैं, जीत गए तो पैसे भाई कहाँ से आया? कहाँ से पैसा आया?
इसका मतलब कि आप जीत के और इस जनता को लुटवा रहे हैं। यही तो हो रहा है, यही तो राजनीति आज तक लोग देखे हैं। हम भी पुलिस यूनियन में राजनीति किए हैं, रिटायर होने के बाद समाज सेवा में उतरे हैं, और हम तो ये भी कहेंगे कि हम लोग जीत भी जाएंगे तो हमको वेतन नहीं चाहिए, कोई लाभ नहीं चाहिए, कोई लाभ नहीं चाहिए। जो विधायक लाभ क्या, समाज सेवा में लाभ क्या, वेतन क्या, पेंशन क्या, जो देश में समर्पित हो रहा है देश के लिए। आज हम प्रधानमंत्री जी को भी कहेंगे कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत विद्वान थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन ये काम इतना गलत कर गए हैं कि जो देश के लिए समर्पित है, देश को सुरक्षा देता है, उसका पेंशन आप रोक दिए। क्यों रोके भाई? जिसको नहीं मिलना चाहिए, रोज विधायक MP 2 बार 3 बार जीत गए, जब जीतते हैं तो उनको बढ़ोतरी होता है। क्यों? लूटने का एक अलग छूट मिला है, एक सरकार अपने तरफ से दे रही है ऐश करने के लिए, लेकिन जो देश के लिए मर रहा है उसका पेंशन आप रोक दिए। इसलिए पेंशन हम लोग ये चाहेंगे अपने पार्टी से कि मेरा पार्टी अगर आती है सरकार में तो हम लोग पुरानी पेंशन लागू करने के लिए हम लोग मजबूती से उस पर पहल करेंगे। कहा जाता है कि संदेश विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर वोटर यादव समाज से आते हैं। बिल्कुल। वहाँ अभी तक देखा गया है कि जितने भी प्रत्याशी आए हैं वही प्रत्याशी जीत पाए हैं जो यादव समाज से आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पूर्व में बहुत लोग जीते हैं जो यादव समाज से नहीं थे। अभी मान लें कि संजय टाइगर भी थे, वो तो यादव समाज से नहीं थे। अब हम इसको नहीं मानते। देखिए, उस चीज को कहा जाता है कि जब 2 भाई लड़े थे तब इनने तीसरा ने बाजी मारी थी। अरे भैया तो सुनिए, आप देख रहे हैं रोज चैनल में ना, वो जादव नहीं रह गया है लोग कि लालू यादव कहते एक टांग पर खड़ा हो जाइए तो खड़ा हो जाएगा लोग। आज भी यादव कह रहा है, सोच रहे, बोल रहा है लोग, सब लोग पढ़े लिखे ज्ञानी हो गए हैं कि लालू यादव का ही लड़का मुख्यमंत्री बन सकता है, उनकी बीवी ही मुख्यमंत्री बन सकता है, और क्या यादव काबिल नहीं है बिहार में? सब लोग इस बात को अब समझने लगे हैं। क्या थे वो पहले? आज पूरे टाउन में, पूरे हिंदुस्तान में उनका मॉल, होटल सब जगह बन गया। कहाँ से बन गया, कैसे बन गया? एक जनता यादव लोग नहीं समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। अब वो बात दिल्ली दूर हो गया, सब लोग समझदार हो गए। अब बहका करके जात के नाम पर उल्लू सीधा बहुत दिन किए लोग, अब जनता जागरूक हो रहा है। यही तो हम लोग जगा रहे हैं कि जात पात से अलग उठो, जो तुम्हारे लिए तुम उसके लिए बनो, जो तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ता है उसके सपोर्ट करो, चाहे वो किसी जात का हो। जाति माने तो कोई चीज़ नहीं होता है। ये लोग राजनीति करने वाले पुरुष ही जाति का ये लोग मुद्दा बना के यार लोगों को लड़ा रहे हैं, जनता को अपना उल्लू सुझा कर रहे हैं। जात क्या होता है? कोई जात नहीं होता है। जनता अपने वोटरों को क्या संदेश दीजिएगा? तो हम लोग तो इसके पूर्व में हर ब्लॉक में, हर गांव में जाके संदेश दे रहे हैं कि भाई हम लोग का मुद्दा ऐसा है कि कोई आज तक पार्टी ऐसा मुद्दा लाया ही नहीं। अब कहने के मतलब है कि देखिए, सरकार के द्वारा आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि टैक्स से जो मिलता है उसको तो छोड़ दीजिए, जो सब मान लीजिए हमारे मतलब क्या कहा जाएगा, प्राकृतिक से जो मिला है, बालू है, कोयला है, पानी है, इस आय के स्रोत से जितना पैसा मिलता है उसमें तो भाई हर जनता के हक बनता है कि केवल नेता लोगों को हक बनता है, केवल पदाधिकारी को हक बनता है कि लूट लिया करके। यही देखिए, यहाँ बालू माफिया लोग रोड से चले गए, चांद पर जमीन खरीदने की जगह घर पर यहाँ जमीन खरीदने का पैसा नहीं था और चांद पर जमीन खरीद रहे हैं बालू बेच के। वो भी मेरा भी हक है, लेकिन नहीं, कुछ मुट्ठी भर के लोग लूट रहे हैं, मजा मार रहे हैं, बाकी जनता भाड़ में जाए। यही तो आज तक तो हुआ। देश आज़ाद कहाँ हुआ? आज़ादी बस मात्र 10-5% लोगों के लिए हुआ है, 90% तो वही गुलामी की स्थिति में जकड़े हुए हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ संदेश विधानसभा के भोजपुरिया जनमोर्चा के उम्मीदवार थे, इनसे काफ़ी खास बातचीत हुआ और काफ़ी अच्छा लगा। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप सम्राट न्यूज़ देख रहे हैं। जय हिंद।